नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हेमंत सिंघल जी, जो कि व्यवसायी प्रकोष्ठ के सह संयोजक बनाए गए हैं दिल्ली प्रदेश से। आइए इनसे बात कर लेते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव मिशन पे, और कई मुद्दे हैं तो सीधी बात करेंगे हरिंद्र जी से। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद। सर आपसे पहले सवाल कर लेंगे, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भी ड्राइव शुरू कर रखी है सदस्यता अभियान की। सर तो सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर सदस्यता अभियान अच्छा चल रहा है और हमारा एक उद्देश्य है, एक टारगेट है कि हमारे कम से कम 50 लाख हम लोग सदस्य बनाएंगे। तो हम मतलब वहाँ पहुँचने वाले हैं हमारे टारगेट पर कि हम सर ये ड्राइव आपने पहले भी छेड़ी थी सदस्य अभियान की। सर जी जी। क्या रिजल्ट आया और आने वाले समय में क्या नहीं, रहेगा? रिजल्ट अच्छा है। लोग जुड़ते हैं, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे भी अच्छा ही रहेगा। मतलब 2025 के मिशन जो चुनाव का, सर क्या मुद्दे लेके चल रही है, क्या मिशन है इस बार बीजेपी के पास? सर हमारा तो एक ही मिशन है, सबका साथ सबका विकास, और विकास होना चाहिए। दिल्ली में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। 10 सालों में दिल्ली बहुत पिछड़ चुकी है। कोई जो केजरीवाल जी ने जो जिस मुद्दे पर आए थे वो कोई भी काम नहीं किया है। सारा कुछ झूठ के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब सर जंतर मंतर पे अभी 22 सितंबर को अभी जनसभा रखी जंतर मंतर पे, मुख्य अरविंद केजरीवाल जी ने 5 सवाल को लेके उन्होंने बात भी की। तो क्या इससे लगता है आपको? सर वो सवाल तो कोई किसी से कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा। उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए झूठ बोलने के लिए, और उनका कोई काम नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना है, पब्लिक को झूठ बोलना है। पब्लिक को झूठ बोल बोल के वो सरकार सत्ता में आ गए। उन्होंने बोला कुछ था, आपको पता है कि अन्ना हजारे जी के साथ थे, आंदोलन किया था। वो आंदोलन किस मुद्दों पे किया था? तो वो सब फेल है। वो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं किया। आप देखिए दिल्ली में, आप निकल के देखिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। रोड्स वगैरह सब टूटे पड़े हैं, कोई काम नहीं करा रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार ही किया है इन्होंने। आप देखिए शराब घोटाला, कितना बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। ये कहते हैं जी हमने घोटाला नहीं किया। अरे घोटाला क्यों नहीं किया? अगर तुम्हारी पॉलिसी ठीक थी तो तुमने वापस क्यों ली? इसका जवाब 2025 में विधानसभा में ये जनता देगी। क्योंकि 27 साल का दिल्ली में जो सरकार आपकी नहीं बन पा रही है। निश्चित रूप से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, और कम से कम मेरा विश्वास है कि 50 सीटों से ऊपर सीटें बीजेपी की आने वाली हैं। चुनावी मुद्दे हैं कोई आपके पास, कोई बीजेपी के पास? सर जी मुद्दे दिल्ली में सारे मुद्दे हैं। मुद्दा ऐसा कौन सा जो नहीं है? दिल्ली में काम ही नहीं हो रहा है, यही मुद्दा है। बस काम ही नहीं हो पा रहे हैं, ये काम ही नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे पे बस एलिगेशन लगा रहे हैं, इन्होंने हमें काम नहीं करने देते, हमें ये नहीं करने देते। अरे भाई काम करोगे तभी तो कुछ करने देंगे, काम तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, रिठाला के बेसिक क्या मुद्दे हैं सर आज के, जैसे हम पहुंचे हैं आपके रिठाला? सर रिठाला में जब हमारे कुलवंत राणा जी थे विधायक, तो इन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, पुल, ये बहुत काम किया इन्होंने। वो सारे काम रुक गए हैं। 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। कोई अगर यहाँ के विधायक जी महेंद्र गोयल जी अगर आके दिखा दें कि मैंने ये काम किया है, तो वो एक बार गिना दें, हमें दिखा दें। समस्या बीजेपी इस बार लगता है इस बार कोई मजबूत चेहरा उतारेगी रिठाला से? रिठाला से हाँ, कुलवंत राणा जी बहुत बड़े चेहरे हैं और वो 100% सीट निकालेंगे यहाँ से। अच्छा, आप कैसे आए इस राजनीति में, कैसे आए आप सर भारतीय जनता पार्टी में? सर विचारधारा से। विचारधारा? मुझे विचारधारा बीजेपी की अच्छी लगती है। हम एक स्वयंसेवक हैं जी। काफ़ी टाइम से, मुझे 30 साल हो गए हैं पार्टी का काम करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, और कुलवंत राणा जी के साथ मैं 98 से जुड़ा हुआ हूँ। 98? हाँ, तो आज उनका आपको शैली मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो आज आपको व्यवसायी प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया दिल्ली प्रदेश से। तो क्या क्या दिखते हैं व्यापार को लेकर सर, जो भी व्यापारी भाई हैं उनके लिए? सर व्यापारी लोग तो परेशान हैं ही इस सरकार से, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उन्हें। अब आप देखिए निगम में भी ये आ गए हैं जब से, तो और घोटाले स्टार्ट हो गए हैं। तो सर ये जब तक केजरीवाल जी दिल्ली से नहीं जाएंगे, जब तक दिल्ली का विकास नहीं होगा। मतलब अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है, व्यापारियों के लिए क्या रूपरेखा रहेगी आगे? सर अब 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो व्यापारियों की सबसे पहले व्यापारियों की समस्या ही सुनी जाएगी, उनके लिए ही काम होगा। सर अभी आपके जो लोकसभा है यहाँ के जोगिंदर चंदोली जी आए हैं अभी सांसद बन के, कुछ शुरुआत कुछ उनके आने से? सर उन्होंने तो बहुत काम किया है यहाँ पे। जब से वो आए हैं तो लग रहा है कि हाँ, किस तरह की शुरुआत सांसद जी। सर कॉलोनियों में काम स्टार्ट कर दिया। रोड जो इस तरह के टूटे पड़े थे, जो लोकसभा के दायरे में जो भी काम होते हैं वो सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं। हरियाणा चुनाव का क्या लग रहा है आपको सर, क्या रुझान आने वाले हैं? सर वो बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी को हाँ चलेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। अच्छा, और आप वैसे सोशली भी आप जैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल के अलावा कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए सर,
तो थोड़ा सा आपके बारे में, आपके प्रोफाइल के बारे में हम बात कर लेते हैं सर, कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं समाज के लिए। अब जैसे रामलीला आ रही है, इसमें भी काफ़ी आपकी भूमिका रहती है। बिल्कुल सर, हम रामलीलाओं से जुड़े हुए हैं, जिससे कि लोगों को यह है कि जनता को सनातन धर्म के बारे में पता लगे, इसलिए हम ये रामलीला करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं। और भी संस्थाएं हैं बहुत सी, मंदिरों में हम सब जगह जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाया, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन हमने ये ब्लड कैंप लगाया माननीय कुलवंत राणा जी के नेतृत्व में। और वही हम आगे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन हम इसी जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है हमारे, तो उसी में हम जो आँखों का चेकअप और ये ऑपरेशन का ये कैंप लगाने जा रहे हैं। तो समय समय पे आप मतलब कैंप लगाते हैं, लोगों को भी मतलब अवेयरनेस करते हैं, उनकी लोगों मदद को करते हैं। बिल्कुल मदद करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, सारी चीज़ें हैं। उनको किसी को कोई ज़रूरत होती है, कोई समस्या होती है, तो हम उनके साथ रहते हैं, खड़े होते हैं। अच्छा, आपको कोई टीम वर्क आपके साथ साथ जुड़ी हाँ, है? बिल्कुल हमारी टीम है पूरी, कम से कम 40 लोग हैं हम लोग, जो कहीं भी ज़रूरत होती है हम सारे इकट्ठे होते हैं, उसकी मदद करते हैं हर तरह। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये हमारी सीधी बात हेमंत सिंगल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।